Hello everyone, welcome to Genetic Family. First of all, let me introduce myself. This is Tanu Jain. I study in 9th class in Genetic Public School. I live at Salava and which falls in district Meerut. आज मैं आपको अपनी 9th क्लास के एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूंगी। जैसे कि मैं 8th से 9th में एंटर हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि 9th में पता नहीं कि चीज़ें कैसे कैसे होती होंगी, NCERT सिलेबस आ चुका है, पता नहीं चीज़ें हार्ड होंगी। और शुरू में मेरे साथ वही हुआ क्योंकि हम 8 तक क्या करते थे, हम चीज़ों को रटते थे और सब बोलते थे कि रटना इज़ नॉट द गुड सॉल्यूशन। और जैसे मैंने 9th क्लास में स्टार्टिंग में रटना अपना वैसे ही रखा जारी, जैसे मैं 8 तक करती आती थी। तो जब मेरे पहले एग्जाम में क्या हुआ, मेरे साथ बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ हुई क्योंकि जो मैंने चीज़ें रट रखी थी वो मैं एट दैट टाइम में भूल चुकी थी। और फिर मुझे उस समय रियलाइज हुआ कि रटना इज नॉट द गुड सॉल्यूशन। और हम 9th में आ चुके हैं, रटने वाली चीज़ तो कोई भी आती ही नहीं एग्जाम में, क्योंकि 8 तक क्या होता था, हमें कुछ क्वेश्चंस लिखवाए जाते थे, हम उसको याद करते थे और फिर पेपर में उनमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाते थे। पर 9th में हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है, तब जाके आप अपने पास से क्वेश्चन बना के या आंसर बना के लिख सकते हैं। और 9th में मेरे साथ एक अच्छी चीज़ ये भी हुई क्योंकि 9th में हमें कुछ चीज़ समझ नहीं आई। हम 8 तक क्या करते थे, हम 8 तक मुझे डर लगता था। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, मुझे 8 तक डर लगता था मैम के पास जाने में कि कभी मैम मुझे डांट ना दे या ये बोलेंगी कि तेरे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। बट 9th में ऐसा क्या है, 9th में मुझे टीचर से जो है, मतलब मैं टीचर्स से ओपन हुई हूँ। टीचर्स के साथ मेरा जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। मैं कुछ भी जाके पूछ सकती हूँ, मैम ये मेरे समझ नहीं आया है, और वो बहुत अच्छे से बताती भी है। मुझे टीचर से डर लगता था कि अगर मैं टीचर्स के पास जाऊँगी तो वो मुझे डांटेंगे। और 9th क्लास में मुझे ऐसा लगता है अगर मैं अब जाऊँगी ना तो सर पता है क्या बोलते हैं, सर बोलते हैं अगर आपको कोई डाउट है और आप उसको पूछ लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अब मैं आपको बताना चाहूँगी अपने 10th क्लास के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 9th क्लास में मुझे डर लगता था, बट वो मेरा पहले रटना छूटा और फिर मेरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना सीखा। और बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज इजी इफ यू डू प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग इज डिफिकल्ट और हार्ड इफ यू डोंट प्रैक्टिस। और 9th में सर ने हमारी क्लासेस चलाई हुई थी, और जैसे कि हम 9th के लास्ट में अब हमारी एक मास्टर क्लास प्रोवाइड सर ने हमें किया है, विच इज़ ग्रेट फॉर अस। सर अब एक क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का जो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज सर ने चलाई हुई है, उसमें सर अब इंग्लिश में इंटरव्यू कंडक्ट किया करेंगे। सर ने हमसे बोला था कि तनु आपको क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज जो हमने चलाई हुई है उसका इंग्लिश वर्जन आपको करना है। तो एट दैट टाइम मुझे बहुत खुशी हुई सर ने, बट ऐसा अनफॉर्चुनेटली वो फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा हम पे हो नहीं पाया। फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा नहीं हो पाया, फिर सेकंड में अच्छा होगा, मतलब बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस है ना। तो मैं 10th में आ चुकी हूँ। 10th में मुझे पूरा का पूरा टाइम टेबल एक सेट करना पड़ेगा। मुझे अब डेली 3 घंटे तो अपने लिए निकालने पड़ेंगे, अपनी स्टडी के लिए निकालने पड़ेंगे। अगर हमारा एग्जाम हो और फिर हम उससे पहले पढ़ना स्टार्ट करें तो विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि किसी ने बोला है कि अगर आप पूरे साल मेहनत करते हो तो एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप एग्जाम के समय मेहनत नहीं करते हो ना, 1-2 दिन, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यदि आप सारे दिन पूरे साल मेहनत करते हो। यदि आप एग्जाम के टाइम मेहनत कर रहे हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला यदि आप पूरे साल मेहनत नहीं कर रहे हो। नाउ थैंक यू, you have given me this opportunity to speak in front of the camera, and if you like the video please don't forget to subscribe the channel. Thank you.